जाने का मार्ग यही है। महाकुंभ में दर्दनाक हादसा हुआ। मौनी अमावस्या के स्नान से ठीक पहले 28 जनवरी की रात के अंधेरे में महाकुंभ में संगम तट पर जानलेवा भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में कई लोगों की सांसें थम गईं, जबकि कई लोग घायल हैं। मौनी अमावस्या को बड़ा शाही स्नान होता है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान की बड़ी मान्यता भी होती है और इसीलिए पवित्र स्नान के लिए लोग एक दिन पहले ही संगम पहुंचने लगे। भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी बैठक की और संगम तट पर अब हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। महाकुंभ में भगदड़ के 7 बड़े कारण भी जान लीजिए। महाकुंभ में भगदड़, वजह नंबर 1, अनुमान से ज्यादा लोगों का पहुंचना। मंगलवार रात तक 5 करोड़ लोग संगम तट पर जा डटे थे। ये भीड़ एक जगह ही इकट्ठी होती जा रही थी। सभी मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करना चाहते थे। भीड़ बढ़ती गई और करोड़ों की भीड़ के सामने सभी इंतजाम फेल हो गए। वजह नंबर 2, संगम तट पर ही स्नान की चाहत। भीड़ बढ़ने से प्रशासन लगातार लोगों से दूसरे घाटों पर स्नान करने का आग्रह कर रहा था, लेकिन श्रद्धालु संगम तट पर ही स्नान करने पर अड़े हुए थे। ऐसे में व्यवस्था के लिए लगाए गए बैरियर भीड़ का बोझ नहीं झेल सके। बैरियर टूटने से कुछ लोग गिरे और पीछे से लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। वजह नंबर 3, संगम नोज पर श्रद्धालुओं का दबाव। श्रद्धालु संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते थे, जबकि संगम नोज पर करोड़ों की भीड़ को संभालने की व्यवस्था नहीं है। मेला क्षेत्र को इसीलिए बड़ा बनाया गया था कि भीड़ एक जगह पर न रुके, लेकिन भीड़ एक जगह इकट्ठा होती रही और हालात बिगड़ गए। वजह नंबर 4, एंट्री एग्जिट अलग अलग न होना। ये वजह भगदड़ का सबसे बड़ा कारण रही। संगम नोज पर श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते नहीं बनाए गए। इसके चलते श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ता गया। लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ पानी था और इसीलिए उस तरफ लोग बढ़ नहीं सके, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। वजह नंबर 5, पंटून पुलों का बंद होना। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पंटून पुल बंद थे। इसके चलते संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ के लिए रास्ते कम हो गए। लोगों का दबाव कुछ ही रास्तों पर बढ़ता चला गया। वजह नंबर 6, लोगों के साथ भारी सामान का होना। लोग भारी सामान के साथ संगम तट पर मौजूद थे। कंधों पर लदे भारी सामान के चलते लोगों को परेशानी हो रही थी। रास्ते में लोग आराम करने के लिए भी बैठे हुए थे, जिससे लोगों का संभलना मुश्किल हो गया। वजह नंबर 7, भीड़ की वजह से एम्बुलेंस का लेट होना। भगदड़ की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस को भगदड़ स्थल की ओर रवाना किया गया, लेकिन लोगों के बीच से एम्बुलेंस को घायलों तक पहुंचने में वक्त लगा और इससे पहले कि एम्बुलेंस के लिए कॉरिडोर बनाया जाता, कई घायलों की हालत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं से संगम नोज के बजाय दूसरे घाटों पर स्नान करने की अपील की है।